हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी अभी ना सुबह का टाइम है और सुबह का चाय नाश्ता तो हो गया था। फिर उसके बाद में ना मैं जो है ना इनकी हाथ की सिकाई के लिए ये जो पानी गर्म कर रही थी और इसमें ना मैं ये फिटकरी डाल रही हूँ और नमक मैंने डाल दिया है, मतलब पहले ही। तो इनका ना हाथ का प्लास्टर जो है ना वो निकल गया है, अब वो हटवा दिया था। और इवांशी की आपको आवाज़ आती रहेगी क्योंकि वो मेरे पास में बैठी हुई है अभी। तो यहाँ पर ना मैंने जो ना ये पानी हल्का थोड़ा गुनगुना सही कर दिया है, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना थोड़ी देर तक सिकाई हो जाए हाथ की तो वो ज़्यादा अच्छा है, जल्दी आराम होएगा। और पहले से ये कह सकते हैं आप थोड़ा बेटर है हाथ। और मतलब देखिए प्लास्टर में तो वैसे भी पता नहीं चलता है कि पेन है या नहीं है, कुछ टाइम बाद में तो वो फील ही नहीं होता है। और जब हट जाता है ना तो उसके बाद में थोड़ा बहुत पता चलता है। तो बस यहाँ पर मैं सिकाई करने वाली थी इनके हाथ की। और ये जो ना गरम पट्टी बांधी हुई है इससे काफ़ी ज़्यादा आराम होता है, तो बस ये निकाल रहे थे। और सुबह शाम जो है ना अब आजकल मैं कर रही हूँ ताकि जल्दी आराम हो जाए हाथ में भी। अरे तो बहुत गर्म है। चुप रहो ना, बकवास देखते रहो। मन्ना हाथ में नहीं पकड़ रखा अपने, लो मेरे लगा लो, थोड़ा आगे करो हाथ। मतलब वैसा पकड़ने में अलग बात हो जहाँ की चोट जड़ हो ना वहाँ अलग नहीं बात बाबू, है। वहाँ तो बहुत आराम मिला है, वहाँ सेक लगा है, बता दो ना, तुम उल्टी बात मत करो करो। जहाँ कुछ ऐसा हो रहा है ना वहाँ तो और मत जैसा आ गया है। क्या परेशानी है? तो अभी ना ये मुझे थोड़ा सुना रहे थे गर्म पानी की उसमें कि थोड़ा ज़्यादा मतलब लग रहा है उन्हें पानी। और मैं ना थोड़ा इसलिए कर देती हूँ कि मतलब इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं था वैसे तो वो क्योंकि देखिए थोड़ा ना मतलब थोड़ी देर तक और सिकाई हो जाए तो हाथ के लिए अच्छा है। तो जब मैं अपनी कोनी की कर रही थी, जब मेरे हाथ में ज़्यादा पेन था, अब तो खैर इतना नहीं है, तो मैंने थोड़े टाइम की थी, उसके बाद में अब मैं नहीं कर रही हूँ अपने हाथ की सिकाई। और पहले से बहुत ठीक है, आराम है, वैसे तो काम भी कर पा रही हूँ मैं। तो अब तो मैं इनकी करती हूँ ज़्यादातर, मतलब कि इनकी मतलब हो जाए हाथ की सिकाई अच्छे से, आराम हो जाए। तो देखिए ये मना कर रहे थे, लेकिन ऐसा होता है ना कि ज़्यादा देर तक अगर सिकाई हो जाए और वो भी सुबह शाम मैं इनकी कर रही हूँ तो आराम हो जाएगा, इसलिए बस मैंने थोड़ा तेज सही कर लिया था पानी भी यहाँ पे। हिमांशी, बाबू डांस करो। चुन्नी वाला डांस कर तो रही थी ना। किसकी बोल रही है? किसकी है? हाथ ना लाओ ये, हाथ मत हिला, मगर आने दे तू। क्या कर रहे हो? ये खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। डब्बे उठा लो, अपने डब्बे उठा लो, डब्बे उठा लो अपने डब्बे। अब उठाएंगे, अब लाएंगे ना ठाक है, इसे ला के वहाँ रखेगी पहले। यहाँ पे नहीं बाबू, उधर ही रखो। बस बेटा, क्या ढूंढ रही है वांशी? सब इकट्ठे कर देगी देखो। बस और मत लाओ। वो बड़ा है, वो नहीं उठेगा, वो नहीं उठेगा आपसे। नहीं वांशी, नहीं नहीं उठेगा, वो नहीं उठेगा आपसे, नहीं उठेगा। ये चला लो तुम, ये अपनी साइकिल चला लो, ये चला लो बेटा।
और अभी बस ये जो है ना ऑफिस चले गए थे, तो मैं लगी थी यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए। तो सुबह के जो बर्तन थे ना वो भी मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। और रात को ना हमने पनीर बनाया था, तो पनीर की सब्ज़ी बची हुई थी, तो इनको वही खा के जाना था। तो बस वही जो है ना इनको दे दिया था मैंने, और रोटी बना दी थी, तो बस ये वही खा के चले गए थे। और अभी ना इस टाइम पे थोड़ा सा पनीर मतलब रखा हुआ था, तो हम वही खाएंगे। तो एक्स्ट्रा सब्ज़ी अभी नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर वो ना रखी रहती है, और जब रखी है तो फिर वही है कि खाई जाएगी। तो बस इस वजह से तो मैंने जो है ना अभी इस टाइम पे कुछ नहीं बनाया था। बस रोटी जो है ना आटा गूंद के रखा हुआ है, और इवांशी लगी हुई थी यहाँ पे किचन में, देखती रहती है, कुछ ना कुछ सामान छेड़ती रहती है वो। तो बस मैंने टोकरे में लगा दी है बर्तन अपने। और अभी क्या है ना कि थोड़ी भीड़ होती है, मतलब यहाँ पे इस ड्रॉर में लगाने में बर्तन, तो मैं टोकरे में ही रहने देती हूँ। ज़्यादातर बर्तन ना मेरे उसी में ही रखे रहते हैं, अब टोकरे में ही। और यहाँ पे ना देखिए ये जो कप थे ना, तो वो मैंने ऊपर रखे थे, किसी वजह से निकाले हुए थे। थोड़े बहुत कप वैसे तो नीचे भी रखे हुए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी थी ना तो ये नीचे ही रखे हुए थे, तो इनको मैंने ऊपर नहीं रखा था, 2 दिन हो गए थे, और साइड में ही रखे हुए थे। तो बस अभी मैंने ऊपर उठा के रख दिया। अपने स्लेब को साफ़ कर दूँगी किचन की, और जब तक ना ये साफ़ नहीं होती ना सच में सुकून नहीं मिलता है। और मैं आपको लगता होगा कि मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ, लेकिन नहीं, सच में ही मतलब अगर खाना बनाते बनाते भी कुछ किचन में बिगड़ा हुआ रहे ना, इधर उधर सामान पड़ा रहे, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है काम करने में। और बिल्कुल सफाई के साथ में करें ना तो आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाते हैं। और रात के टाइम तो खासकर मैं सारा समेट के ही सोती हूँ, बर्तन वर्तन सब साफ़ करके। सुबह के टाइम बिल्कुल किचन ना बिल्कुल क्लीन पाता है, और फिर सुबह के टाइम इतना काम भी नहीं होता है। सुबह चाय बनाई और फिर खाने वाने में लग गए। तो अभी देखिए ये ना सैटरडे का दिन है। अभी जो है ना हमने वॉशिंग मशीन मंगाई थी हमने अपनी, तो वो ऑर्डर की हुई थी, तो वो आ चुकी थी इस टाइम। और वॉशिंग मशीन ना हमने मतलब कि हमारे पास में वैसे तो है, लेकिन क्या है ना कि वो वॉशिंग मशीन जो है ना हमें चेंज करनी थी, तो उसकी वजह से भी और कुछ और भी रीज़न थे कि हमें दूसरी मंगानी ही थी। तो उस वजह से हमने ना ऑर्डर कर दी थी, तो वो थोड़ा ना आने में टाइम, मतलब ये लगा लो कि हमने फेस्टिवल के टाइम पे इसको ऑर्डर किया था, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है आने में ऑनलाइन चीज़ें। तो दिवाली के टाइम पे मैंने ऑर्डर की थी, तो अब जाके ये सैटरडे में आई थी। और सैटरडे के बाद संडे में इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं ना, मतलब उनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, तो वो अगले दिन आए थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एलजी की वॉशिंग मशीन जो है ना ये मंगाई है हमने। ये है फ्रंट लोडिंग मतलब कि वॉशिंग मशीन, और ये ऑटोमेटिक है। तो आजकल इसी में ही कपड़े धोएंगे, थोड़ा अलग तरीके से। तो बस थोड़ा सा हमें भी मतलब घर में होता है ना कि लेडीज़ों को बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ कपड़े धोने के ही काम नहीं होते, ये तो आप सभी को पता है। तो बस वही होता है कि इतने सारे कामों के साथ में कुछ काम जो है ना हमारे हल्के हो जाए तो हमारे लिए अच्छा है। तो इसमें ये फ़ायदा है कि बस कपड़े डालो और बस सूख के बाहर निकलेंगे और अपने फैला दो, थोड़ी बहुत उसमें हवा लगेगी और बस अपना काम ख़त्म। तो बस उसी चक्कर में जो है ना ये आ गई, और कर देना काफ़ी ज़्यादा इससे जल्दी कर दे, फिर ओपन करवाना है ना, जाना भी है। फिर देखिए मम्मी जो है ना अभी इसकी जो पूजा होती है, सेवल जो होती है हमारे में करते हैं, तो वो कर रही है। जल्दी कर दे, वैसे घेर दे बस। ये हमारी माता जी मशीन की पूजा कर रही है नहीं? दिखा दे, मुंह तो दिखा दे अपना। कर दिया, तावड़ी कर दिया। और क्या करना है? बस अब खोलने के बाद कर लिया। अब पैसे दे दे, पैसे। भैया एक काम और करवा दो, इसे ना अंदर करवा दो यार। कोई नहीं, हटा देंगे क्योंकि यार मशीन हमारी आ चुकी है एलजी की, और ये है फुली ऑटोमेटिक एलजी की ना। एलजी की तो है, वो सामने लिख तो रहा है इतना बड़ा बड़ा। और अभी क्या है ना कि वॉशिंग मशीन तो आ चुकी थी, तो हमने ना पहले ही सुना था कि जब ऑनलाइन इस तरह की कोई चीज़ मंगाते हैं ना तो पहले OTP नहीं देते हैं, पहले देखते हैं
कि अच्छी तरीके से मतलब वो प्रॉपर है या नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, किसी तरह का कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है। चेक कर लो तो वही मैं इनको भी बोल रही थी और देख भी रहे थे, हम चेक भी कर रहे थे। ये भैया भी जो थे ना वो भी बोल रहे थे हमें कि ना चेक कर लो और उसके बाद में जो है ना OTP बताना, क्योंकि वो बोलते हैं जहाँ से भी मंगाते हैं कि ना पहले अच्छी तरीके से देख लो, अगर प्रोडक्ट सही है, सब कुछ सही है, उसके बाद में ही OTP बताना, उससे पहले OTP नहीं बताना है। तो इस वजह से हम सारी चीज़ें चेक कर रहे थे कहीं से कुछ डैमेज तो नहीं है। और ये भैया इसके अंदर दिखा रहे थे कि ड्रम के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें रिसीव हुई है। इसका जो पाइप है और जो भी नट्स हैं, जो भी थोड़ा बहुत इसमें सामान यूज़ होएगा जब वो इंस्टॉल करेगा, मतलब जो भी आएगा LG की तरफ से, तो वो उस टाइम पे इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। तो बस वही चीज़ें हम इसके अंदर देख रहे थे कि है कि नहीं है। तो यहाँ पे टेप लगी हुई है, तो मैं बता रही थी कि टेप लगी हुई है, वो इसलिए नहीं खुल रहा है, तो ध्यान नहीं रहा था वो। तो यहाँ पर ये पाइप रखे हुए ड्रम के अंदर इसके, और बस ये यहाँ पर सब चीज़ें निकाल के देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर है या नहीं है। यही होता है भैया बता रही हूँ। डैमेज देख ले, चेक कर लो। सब देख लो ढंग से, इसे ओपन करके भी देख लो। यो सर्फ वाला जो सेक्शन है ना, सर्फ वाला, दिक्कत तो पूछे खुलने का तो चाहिए ना, मुझे पता था। ये देख लो कैसे वो हो रही लोट को। हमारी मशीन आ गई है, ऑटोमेटिक है। इसका वो ले लो, इसका वो फोटो ले लूँ मैं। हाँ और बस पूजा पाठ होने के बाद ये है नेक्स्ट दिन। तो इस दिन पे आ गए थे ये भैया, मतलब कि ये इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बाथरूम में इसको लगवा दिया था और ये समझा रहे थे यहाँ पे कि कैसे कैसे क्या फंक्शन ये करती है, कैसे कैसे करना है, कैसे सर्फ डालना है, कैसे कपड़े डालने हैं, कितने डालने हैं, और कैसे धुलाई होगी, इसमें सब कुछ समझा रहे थे। तो बस वही समझ रहे थे यहाँ पे हम। और स्टार्टिंग में होता ही है ना कि मशीन में इतना ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है, लेकिन खैर मैंने तो पहले से सर्च की हुई थी, मतलब इसके मशीन के बारे में तो मुझे पहले से बहुत कुछ पता था, लेकिन फिर भी पहली बार यूज़ करते हैं तो सबके साथ में ना थोड़ी दिक्कत होती है। तो वही सब क्लियर कर रहे थे और समझ रहे थे हम भी इस टाइम पे। तो इसमें स्टीम वॉश भी है, तो हम जैसे कपड़े को स्टीम वॉश करके भी धो सकते हैं। और यहाँ पे चाइल्ड लॉक समझा रहे थे कि चाइल्ड लॉक जो है ना लग जाता है, अगर बच्चे छेड़खानी करते हैं तो उससे पहले आप चाइल्ड लॉक लगा लें, ये दिक्कत ना हो, बच्चा हाथ लगा दे स्क्रीन पे वैसे। और यहाँ पर बता रहे थे कि आप टेम्परेचर कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, वो सब। और क्विक 30 पे मतलब कि जल्दी कपड़े जब धोने हों तब के लिए ये वाला जो प्रोग्राम है ये लगा सकते हैं। और क्विक 30 में ये भी होता है कि हम ज़्यादा कपड़े वॉश नहीं कर सकते हैं, जितना कम हो और कम गंदे हो वो धो सकते हैं मशीन। और जैसे कि आपको पता है कि हमने न्यू मशीन मंगा ली है, और उसमें ना मैंने कल कपड़े धो लिए थे, लेकिन एक चादर थी जिसमें मतलब बेड की थी, बल्कि उसमें थोड़ा ये है कि उसका कलर ना निकले, तो बस उस वजह से मुझे वो ना सिंगल धोनी पड़ेगी। तो उस वजह से मैं उसको सिंगल धो रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी
बस मैंने लगा दी थी, मैंने व्लॉग पहले शूट नहीं किया। फिर किसी व्लॉग में आपके साथ में प्रॉपर दिखाऊंगी कि कैसे मैं वॉश कर रही हूँ उसमें और कैसे निकल रहे हैं। वैसे तो बहुत अच्छी धुलाई कर रही है मशीन कपड़ों की, और सुखा भी रही है बहुत अच्छी तरीके से। और अभी तक मैंने फेस पे कुछ नहीं किया है, नहाई नहीं हूँ मैं, और मतलब कि पानी लगाया हुआ है। वैसे मैंने काम सब मेरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन बस मेरी झाड़ू लगानी रहती है और पोछा लगाना रहता है, और बर्तन खाना पीना सब मैंने कर दिया था। मम्मी को बाहर जाना था ना किसी काम से, इस वजह से। तो इवांशी की वजह से काम लेट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी यहाँ का ये हाल हो रहा है अभी। और झाड़ू सुबह लगा दी थी। सुबह क्या था ना कि सुबह की झाड़ू लगा दी थी, और उसके बाद में ना इवांशी रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे इसको लेके लेटना था, तो ये सो गई थी वैसे तो। लेकिन इसका ऐसा ही है कि बीच में ज़रूर उठ जाती है। कितने कोशिश करूँ ना कि ये सो जाए उसके बाद में काम कर लूँ, तो ऐसा हो ही नहीं पाता है मेरा। बहुत जल्दी उठती है अगर मुझे कोई काम होता था, और अगर काम नहीं होता ना तो मतलब सोती रहती है। 1 घंटा 2 घंटा भी सो जाती है। आजकल कई दिन से ऐसा ही हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मशीन कैसे काम कर रही है। तो अभी ये ना स्टार्ट कर रखी है, तो अभी ये धुलाई कर रही है मशीन अभी कपड़ों की, और खंगाल रही है अच्छे से। तो सिंगल ही चादर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने इसमें 30 मिनट का लगाया था, ये यहाँ पे है ना, तो 30 मिनट का लगाया था, तो ये जल्दी वॉश हो जाएगी। क्योंकि कपड़े ऑलमोस्ट सारे धो चुके हैं, थोड़े बहुत जो है ना वो मैं बाद में धोऊंगी, कल शायद या फिर शाम तक। तो अभी ये इस तरीके से खंगाल रही है चादर को। और यहाँ पर इवांशी खड़ी हुई है, देख रही है ना इवांशी। चलो चलो जल्दी से। और इसने सॉक्स भी नहीं डाली हुई है पैरों में, ये देखिए, क्योंकि अभी निकाल ली थी, सुसु कर दिया था इसने, तो उस वजह से। और कुछ ऐसी हालत हो रही है अभी। यहाँ पे ये फोड़ रही है बम, जो नीचे फोड़ने वाले होते हैं ना वो। तो मैं कहा चलो अभी छोड़ लेगी नीचे, क्योंकि अभी झाड़ू नहीं लगी है, तो बस अभी झाड़ू लगाऊंगी। और ये वाली चादर जो है ना बिछाऊंगी दोबारा। ये ना मैंने कल बिछाई थी, वो ये ना बच्चों के साथ में तो देखिए कई बार बिछानी होती है, और वहाँ पे कर दिया इसने सुसु। तो अब वो सूखता रहेगा जब तक सूखेगा, क्योंकि चादर ना इतनी जल्दी चेंज होती है कि क्या बताऊँ। अगर सुसु ज़्यादा कर दिया ना, 1 या 2 या 3 बार भी कर दिया, तो मुझे चादर चेंज ही करनी पड़ती है। और इन पे ना कवर लेके आऊँगी तकिए के, वैसे वाले दूसरे वाले, क्योंकि जो चादर के साथ में आते हैं वो तो खैर यूज़ में आ ही जाते हैं। वैसे चादर धोती है ना तो फिर क्योंकि इसके साथ के ना फट गए हैं, इस वाली चादर के जो साथ के थे ना ये कवर तकिए के, वो फट गए हैं। तो बस चलिए मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। मैं बहुत बात कर लिए, इतने टाइम से बात ही कर रही हूँ, तो चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ।